हेलो स्टूडेंट, मैं नेहा चंद्राकर। आज हम जो है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है। तो आइए देखते हैं ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये प्रिंसिपल जो है कौन से क्वेश्चंस पे अप्लाई होता है। इन दिस सेक्शन वी शैल प्रेजेंट सम रिजल्ट्स रिलेटेड टू द cardinality of finite sets. We shall use the notation mod of p to denote the cardinality of the set p. यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुछ जो है क्वेश्चन जो कि जो है रिजल्ट से रिलेटेड होते हैं, तब के लिए यहाँ पे जो है कार्डिनलिटी से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम इसके थ्रू से ही, प्रिंसिपल्स के थ्रू से हम सॉल्व कर सकते हैं, वो भी आसानी से, क्योंकि ये इसमें जो है नंबर जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसमें जो है हमको जो है दिक्कत भी नहीं होगी, आसानी से इसमें सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट प्रिंसिपल यहाँ पे है मॉड ऑफ पी यूनियन क्यू इज लेस देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू। यहाँ पे बोल रहा है मॉड ऑफ जो है यूनियन ऑफ पी एंड क्यू छोटा होता है सिंगल मॉड्यूशन से, वैसे ही इंटरसेक्शन का भी जो है वो छोटा होता है मिनिमम ऑफ पी और क्यू से। इंटरसेक्शन में जो है यहाँ पे यूनियन पे वो प्लस पे जो है वो छोटा होता है, और इंटरसेक्शन में उसके सिंगल जो है मॉड्यूलस से जो है यहाँ पे वो छोटा होता है। एंड पी माइनस क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू मॉड ऑफ पी माइनस मॉड ऑफ क्यू होगा। यहाँ पे जो है इसमें एक एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ पी इंटरसेक्शन क्यू इज नॉट इक्वल टू 5 देन द सम ऑफ रूल इज इक्वल्स टू। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। पी और क्यू दो अलग अलग सेट हैं और यहाँ पे जो है दोनों का इंटरसेक्शन जो है नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ न कुछ कॉमन है, तब की बात कर रहा है यहाँ पे। तो पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू। तो यहाँ पे जो है डज नॉट होल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ एग्जाम्पल देख लेते हैं वो जो है होल्ड होगा या नहीं। P इज इक्वल्स टू, अगर मेरे पास जो है 4 एलिमेंट्स के एक सेट है ए बी सी डी, और Q जो है यहाँ पे सी डी ई एफ 5 एलिमेंट्स का एक बना हुआ सेट है। मॉड ऑफ P इज इक्वल्स टू 4 एलिमेंट तो 4 हो जाएगा, एंड Q इज मॉड ऑफ Q इज हो जाएगा 5, बट मॉड ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल्स टू 7। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूनियन की बात करते हैं तो वही मेंबर C एंड D जो है P में भी है और वो Q में भी है, तो उसको हम 2 बार ही काउंट करेंगे। दैट मीन्स C एक होगा और D एक होगा। इसका मतलब A B C D E F G 7 एलिमेंट्स ही होंगे, नॉट 9। तो यहाँ पे वही बातें हमको ध्यान रखनी होंगी। तो ये जो यहाँ पे 9 आ रहा है, और यहाँ पे जो इसको देख रहे हैं कि 4 प्लस यहाँ पे 7 आ रहा है, और यहाँ पे जो है P जो है वो 4 है और ये 5, ये हो गए 9, तो ये इक्वल नहीं हो रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो इस जो है प्रिंसिपल पे फॉलो अप नहीं होते हैं। सेकेंड थ्योरम ये है कि लेट पी एंड क्यू बी टू फाइनाइट सेट, देन मॉडुलस ऑफ पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ पी प्लस मॉड ऑफ क्यू माइनस मॉड ऑफ इंटरसेक्शन पी एंड क्यू। तो इसमें जो है हम क्वेश्चन देखते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो है क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सेप्टिंग 500 आर डिविजिबल बाई 7 और 11। ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो है 500 के जो है डिविजिबल 7 और 11 है बोल रहा है। तो यहाँ पे हमको लेट पी बी द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट एक्सीडिंग 500 दैट आर डिविजिबल बाई, let p be the set of positive integers not exceeding 500 that are divisible by 7, and let q be the set of positive integer not exceeding 500 that are divisible by 11। मान लेते हैं वो p जो है 500 से डिविजिबल है तो p होगा, और q जो है अगर वो 11 से 500 जो है वो अगर डिविजिबल हो तब के लिए q होगा। Then the P union key is a set of integers not exceeding 500 that can are divisible by 7 और 11। यूनियन में जो है वो सेट का ये पार्ट जो है या तो इसमें होगा, ये जो है यूनियन पार्ट होगा P यूनियन Q, ये P सेट है एंड Q सेट है, तब ये जो है पार्ट जो है यूनियन पार्ट होगा, या तो वो एलिमेंट P में होंगे या तो एलिमेंट Q में होंगे।
तो वो या की बात करता है, इसका मतलब ये जो 500 है वो 7 से या फिर जो है 11 से डिविजिबल होगा, तब वो P यूनियन Q होगा। तब हम जो है मॉड ऑफ P निकाल लेते हैं। तो मॉड ऑफ P यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 71 हो जाएगा, और Q जो है वो हो जाएगा 500 डिविजिबल बाई 11 इज इक्वल्स टू 45 हो जाएगा। साथ ही हम इंटरसेक्शन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स नॉट exceeding 500 that are divisible by both 7 and 11, number of positive integers not exceeding 500 that are divisible by, यहाँ पे जब जो है दोनों का हम जो है क्या करते हैं, ये दोनों जो है 7 और 11 दोनों से ही क्या हो, डिविजिबल हो 500, तब के लिए एग्जिस्ट ना करता हो, तब ये जो है यहाँ पे हम इंटरसेक्शन देंगे। इंटरसेक्शन में वो दोनों पार्ट की बात करते हैं। इसका मतलब है कि P यूनि इंटरसेक्शन Q, तो यहाँ पे दो सेट हो P और Q। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो पार्ट है वो इंटरसेक्शन पार्ट होता है, मतलब ये है कि वो P में भी हो और Q में भी हो। तो एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि 7 से भी डिविजिबल हो और 11 से भी डिविजिबल हो। इसका मतलब हमको एलसीएम लेना पड़ेगा 7 और 11 का। तो यहाँ पे 7 इंटू 11 77 हो जाएगा, और वो डिविजिबल होगा 500 से। तो कितना आया, 6 आया। इसका मतलब इंटरसेक्शन आ गया हमारे पास 6। अब हम आसानी से इसका जो है यूनियन निकाल सकते हैं। नाउ बाय द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन मेथड, मॉड ऑफ P यूनियन Q इज इक्वल टू मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q माइनस इंटरसेक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ P इंटरसेक्शन Q। मॉडुलस ऑफ P आया है 71, मॉडुलस ऑफ Q 45, माइनस यहाँ पे इसकी वैल्यू आई है 6। तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ P यूनियन Q निकल जाएगा 110। एंड देयर 110 positive integer not exceeding 500 that are visible by 7 और 11। यहाँ पे वही चीज़ बोल रहे हैं, या तो वो 7 से डिविजिबल होगा या तो वो 11 से डिविजिबल होगा। वो कम से कम जो है 110 पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। ऐसे ही जो है ये दो जो है एलिमेंट्स दो सेट्स के लिए था, वैसे ही यहाँ पे जो है नंबर ऑफ 3 के लिए देखते हैं। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3, हमारे पास 3 फाइनाइट सेट है A1 A2 A3। तब के लिए हो जाएगा मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 माइनस, अब 1 2 को लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस मॉडुलस ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस मॉडुलस ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस मॉडुलस ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ये कहाँ से आया है, ये जो है जब दो एलिमेंट्स का हमने यूनियन देखा था, दो सेट्स का यूनियन देखा था, ये उसी तरीके से ही 3 के लिए आया है। वैसे ही एंड टाइम तक का भी निकाल सकते हैं हम लोग। तो फर्स्टली हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट 3 का देख रहे हैं, फर्स्ट 3 में मैंने फर्स्ट 2 का ज्वाइन बना दिया है, पेयरिंग कर दिया है। A1 यूनियन A2 यूनियन हो गया, एक में पेयरिंग ले लिया मैंने। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये पूरा हम सिंगल P मान लिए और ये हमारा Q हो गया। तो यहाँ पे जो है P यूनियन Q का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q माइनस मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q। तो P की जगह में यहाँ पे हो जाएगा A1 यूनियन A2 प्लस A3 माइनस यहाँ पे हो जाएगा A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन A3। यहाँ पे फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो P यूनियन Q के लिए करते हैं। P यूनियन Q का फॉर्मूला हो जाएगा P मॉड ऑफ P प्लस मॉड ऑफ Q माइनस इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन मॉड ऑफ A1 P इंटरसेक्शन Q। तो यहाँ पे हो जाएगा P की जगह में A1 और Q की जगह में A2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा P इंटरसेक्शन Q, इसका मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 प्लस मॉड ऑफ A3 माइनस ये हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम नोट डाउन कराएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनियन मीन्स प्लस होता है और इंटरसेक्शन मीन्स ज्वाइन, यानी कि इंटरसेक्शन मीन्स डॉट होता है एंड। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो A1 इंटरसेक्शन A3 हो जाएगा, फिर यूनियन A2 इंटरसेक्शन A3 हो जाएगा। A1 मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ A2 एंड मॉड ऑफ A3 माइनस मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस यहाँ पे जो है इसका यूनियन कराएंगे। तो फिर से प्रॉपर्टी होल्ड डाउन हो जाएगा यहाँ पे P यूनियन Q का। तो उसके लिए फॉर्मूला होगा मॉड ऑफ P मीन्स यहाँ पे हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A3, सामने में माइनस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस होता है मॉड ऑफ Q, इसका मतलब यहाँ पे मॉड ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3, सामने में माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अभी वो यहाँ पे नहीं लिए हैं, ब्रैकेट है यहाँ पे।
फिर होता है माइनस इंटरसेक्शन होता है P यूनियन Q का। तो यहाँ पे A1 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन हो जाएगा A2 इंटरसेक्शन यहाँ पे A3 के। मॉड ऑफ A1 मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 माइनस यहाँ पे मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3। यहाँ पे जो है माइनस हट जो है यहाँ पे ब्रैकेट हट जाएगा और सब में माइनस जो है अप्लाई होगा, तो साइंस जो है वो अपोजिट हो जाएंगे। ये माइनस A1 इंटरसेक्शन A3 हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस A2 मॉड ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं कि सबका इंटरसेक्शन है और इंटरसेक्शन मीन्स होता है कॉमन पार्ट, और इसमें पूरे में कॉमन पार्ट जो है वो है A3 की, उसका मतलब A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन हो जाएगा A3। तो यहाँ पे देखते हैं मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 का होता है मॉड ऑफ A1 प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 माइनस A1 A2 का पेयरिंग लेते हैं तो माइनस A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस A1 इंटरसेक्शन A3, वैसे ही 2 का 3 के साथ हो जाएगा तो A2 इंटरसेक्शन A3 प्लस मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन एक देख लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 250 दैट आर डिविजिबल बाई एनी इंटीजर्स 2, 3, 5, 7। यहाँ पे बोल रहा है कि हम जो है 1 से 250 तक के जो है नंबर्स लेते हैं और हम देखते हैं कि जो है 2, 3, 5, 7 से ऐसे कितने नंबर्स हैं जो कितने टाइम तक वो जो है डिविजिबल होता है। तो लेट A1 डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन 1 to 250 एंड दैट आर डिविजिबल बाई 2। पहले हम लेते हैं कि 2 से जो है डिविजिबल होने वाले 1 से 250 तक के नंबर्स पे उस सेट को हम लेते हैं A1। वैसे ही यहाँ पे 3 से डिविजिबल होने वाले नंबर्स को हम लेते हैं A2 और 5 से डिविजिबल होने वाले को A3 और 7 से डिविजिबल को हम लेते हैं A4। तो यहाँ पर फर्स्टली देख लेते हैं मॉड ऑफ A1 2 से डिविजिबल 1 to 250। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 125। A2 का हो जाएगा 250 डिवाइड बाई 3 83 हो जाएगा। A3 का 5 से डिविजिबल तो यहाँ पे 50 हो जाएगा और A4 का यहाँ पे 250 डिवाइड बाई 7 का 35 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट हर एक का पेयरिंग में निकाल लेते हैं। तो A1 इंटरसेक्शन A2 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 and 250 दैट आर डिविजिबल बाय 2 and 3। क्योंकि ये इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं मतलब वो दोनों में है और A1 जो है वो 2 के लिए था और A2 जो है वो 3 के लिए था। इसका मतलब कि जो है 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो ऐसे हमको देखने हैं। तो 250 में 2 और 3 से क्या हो डिविजिबल के लिए आ जाएगा 41। वैसे ही A1 इंटरसेक्शन A3 की बात करें तो 1 जो है वो 2 के लिए था और 3 जो है वो हमारा 5 के लिए था। तो यहाँ पे हो जाएगा 250 में जो है दोनों से ही डिविजिबल हो तो यहाँ पे 2 into 5 हो जाएगा तो ये आया 25। A1 इंटरसेक्शन A4 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है A1 2 के लिए है और 4 जो है वो 7 के लिए है। तो यहाँ पे जो है वो दोनों से ही क्या हो डिविजिबल हो तो 250 डिवाइड बाई 2 into 7 हो जाएगा और वो आएगा 70। वैसे ही हम इंटरसेक्शन ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 निकालते हैं। इसका मतलब वो जो है A2 और A3 दोनों से ही डिविजिबल हो और A2 हमारे पास है 3 और A3 हमारे पास है 5। 250 जो है 250 जो है वो 3 और 5 दोनों से ही डिविजिबल हो तो यहाँ पे उसका आंसर आएगा 16। वैसे ही हम जो है A2 और A4 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 मीन्स हो जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ पे A4 यानी कि 5 हो जाएगा और A4 मीन्स 7। तो यहाँ पे 3 into 7 दोनों से ही क्या हो डिविजिबल हो और A3 इंटरसेक्शन A4 निकालने के लिए हो जाएगा 5 और 7 दोनों से ही क्या हो 5 और 7 से डिविजिबल हो। तो ये आंसर आया 7। अब हम इसका जो है इंटरसेक्शन पार्ट आराम से निकाल सकते हैं तीनों का। 1 A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इज इक्वल्स टू जब ये 1, 2, 3 से क्या हो डिविजिबल हो दैट मीन्स 2, 3, 5 से डिविजिबल हो। वैसे ही 1, 2 A4 A1 A2 इंटरसेक्शन A4 का हम आपस में इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। A1 2 से 3 से और ये 7 से डिविजिबल हो तब के लिए। वैसे ही यहाँ पे A1 A3 A4 का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। तो ये 2, 5, 7 से तीनों से क्या हो डिविजिबल हो तब के लिए है। A2 A3 A4 ये जो है यहाँ पे 3, 5, 7 से डिविजिबल हो तब के लिए है। ये सब जो है आप
पहले से ना लिखें, पहले आप फॉर्मूला ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर्मूला में हो जाएगा, नाउ बाय यूजिंग द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वी हैव मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा मॉड ऑफ A1 यूनियन प्लस मॉड ऑफ A2 प्लस मॉड ऑफ A3 प्लस मॉड ऑफ A4 माइनस मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 माइनस मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3 माइनस मॉड ऑफ A1 इंटरसेक्शन A4 माइनस A2 इंटरसेक्शन A3 माइनस A2 इंटरसेक्शन A4 माइनस यहाँ पे जो है 3 और 4 का रहेगा, 1 2 3 का रहेगा और यहाँ पे 1 2 4 हो जाएगा, 1 3 4। ये सब जो है आपको फॉर्मूला जो है एप्लीकेबल करना पड़ेगा 3 के लिए। तो यहाँ पे सबकी वैल्यू मैंने पुट ऑन कर दी है और यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा, इसमें जो है कैलकुलेशन पे निकलेगा 193। तो आप इसको याद रखने का तरीका देख लीजिए। पहले तो यहाँ पे 4 था तो 1 2 4 यहाँ पे सबका अपना अपना मॉडुलस लिखेंगे। फिर 1 का कितने के साथ पेयरिंग बन रहा है तो हम यहाँ पे करते हैं 1 2 1 3 फिर 1 4, यानी कि 1 का 3 के साथ इंटरसेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, फिर 2 का लगाएंगे, 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ। तो यहाँ पे देखिए 2 का 3 के साथ और 2 का 4 के साथ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया है इंटरसेक्शन वाला। फिर यहाँ पे 3 का 4 के साथ वाला इंटरसेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, प्लस ये इंटरसेक्शन वाला काम पूरा हो जाने के बाद हम काम करेंगे प्लस यहाँ पे हो जाएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A4, इन दोनों का पेयरिंग लेंगे। फिर इस एक को छोड़ करके फिर तीनों का पेयरिंग लेंगे, फिर वही काम करेंगे, किसी एक को छोड़ करके फिर यहाँ पे इसका पेयरिंग लेंगे। फिर लास्ट में हम एक काम करेंगे, सभी का आपस में इंटरसेक्शन ले लेना है। तो यहाँ पे जो है सबकी वैल्यूज मैंने पुट ऑन करके ये आंसर आया है 193 हो गया। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना है और सोचना है कि वो कौन कौन से हैं जिसको हमको फाइंड आउट करना है और यहाँ पे बोला गया है क्या। तो आप बस 2 चीज़ों का ख्याल रखें, एक तो प्रिंसिपल याद होने चाहिए आपको, दूसरी बात है यूनियन में होता है या तो ये सेट P में होगा या तो एलिमेंट वो Q में होगा, वो और की बात करता है। और यहाँ पे जो है इंटरसेक्शन में वो जो है दोनों की बात करता है। तो इसका मतलब ये हो गया P यूनियन Q में वो जो है एंड की बात करता है, मतलब हमको दोनों को लेकर के चलना है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए।